झांसी के समथर में विवाह घर का बंद ताला खुलवाने के लिए पुलिस बुजुर्ग व्यापारी को उसके घर से उठा ले गई। विवाह घर पहुंचने पर व्यापारी की हालत अचानक बिगड़ गई और उल्टी होने के बाद वह बेहोश हो गया। यह देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और परिजनों को बुला लिया। व्यापारी को पहले मौत ट्रामा सेंटर ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्यापारी की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट उठा और व्यापारी की मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए हंगामा कर दिया। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। तकरीबन 3 घंटे चले हंगामे के बाद परिजन मान गए और फिर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। मृतक का नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है, जिनकी उम्र 72 वर्ष बताई जा रही है। वह समथर कस्बे के चोपड़ा बाजार का निवासी था। ओम प्रकाश कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उसकी कई किराना की दुकान और गल्ला मंडी के पास रामराजा के नाम से विवाह घर है। मृतक के बेटे संतोष अग्रवाल ने बताया कि एक समाज के लोगों ने शनिवार को सामूहिक विवाह समारोह के लिए विवाह घर बुक कराया था। 44,000 में बुकिंग हुई थी। 18,000 की पेमेंट हो चुकी थी। शनिवार शाम 6 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ तो पिता ने बकाया पैसे मांगे। तब उन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज ओम प्रकाश ने विवाह घर के बाहर से ताला लगा दिया और विवाह घर से चला गया। उस समय विवाह घर के अंदर 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मृतक के बेटे संतोष का आरोप है कि विवाह घर के अंदर बंद लोगों ने हंगामा करते हुए समथर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद समथर थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया पुलिस फोर्स के साथ मेरे घर पहुंचे और पिता को घसीटते हुए ले गए। पुलिस मेरे पिता को विवाह घर लेकर पहुंची। गेट खोलते ही उनको उल्टी होने लगी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। लड़खड़ाकर वह गिर पड़े। उनकी तबीयत बिगड़ते देख किसी ने मुझे सूचना दी। आनन फानन में ओम प्रकाश को मौत ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने सरकारी अस्पताल में इलाज न करवाते हुए उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। विवाह घर में पार्टी थी, सामूहिक ब्याह थे, पाल समाज ने ब्याह कराए थे। उसमें क्या हुआ कि पार्टी होने के बाद पापा जी ने अपने पैसा जो मांगे पार्टी के तो देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। पापा को ये 5 लोग जो थे समाज के लोग थे, इन्होंने हो सकता है कि एसओ साहब को फ़ोन कर दिया हो। एसओ साहब आ गए मौके पे, क्योंकि पाल समाज के जो लड़के हैं कुछ उसमें नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने फ़ोन किया एसओ साहब को, तुरंत एसओ साहब घर पे आए और घर पे आने के बाद पापा को तुरंत खींच के और उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। पापा ने कहा कि मेरे को चाबी उठा लेने दो ब्लाउज की, इसके बाद हम चलते हैं। लेकिन ना तो इन्होंने हमारी माता जी को कुछ बताया, ना तो किसी को कुछ बताया। लेकिन घर में से बुला के बोले चलते हो कि नहीं चलते हो तुम, हम दो मारेंगे तुम्हें, हाथ में तो बता देंगे तुम्हें क्या होता है। तो इनको खींच के ले गए। कहाँ ले गए क्या नहीं ले गए हमें कोई मालूम नहीं। मैं तो जानता हूँ, मैं दुकान बैठा था शॉप पे, हम तो ये जानते थे कि एसओ साहब थाना समथर ले गए हैं। लेकिन आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन आता है विवाह घर से कि पापा जी की तबीयत ख़राब है, आप विवाह घर में आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो पापा जी की तबीयत घबरा रही थी। तो मैंने वहाँ समथर में थोड़े प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आप झांसी दिखा लो हैं। तो मोड हमें ऐसा लगा कि पल्स डाउन हो रही हो, तो मैंने मोड में इनके ऑक्सीजन के लिए मेडिकल गए। मेडिकल में डॉक्टर ने जो भी इंजेक्शन लगाए हों, लगाने के बाद बोले आप झांसी ले जाइए इनको। मैं झांसी के लिए रेफ़र कर दिया उनने। उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस ने इनके साथ बिल्कुल बेकार काम किया, क्योंकि वैसे खींचना नहीं चाहिए, ना पुलिस का कोई ऐसा कुछ है खींचने का अधिकार है। पहले घर के परिवार को बताना चाहिए, या तो मूल्यम हो 302 का हो या 76 का हो, तो भी फिर बताने की इनको ज़रूरत है। इन्हें बिना बताए किसी को घर से किसी को खींचना या मतलब कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। ये पुलिस की लापरवाही है। ये पुलिस साली यही सब काम करती है, लोगों को पीड़ित करती है। क्या लगता है? मौत के बाद परिजनों का जमकर गुस्सा फूटा। परिजनों समेत कई रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए। सभी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी, सीओ सिटी राजेश राय, नवाबाद, बड़ा गांव, चिरगांव समेत आधा दर्जन थाना का फोर्स मौके पर
पहुंच गया। परिजन व्यापारी के शव का पोस्टमार्टम करने को राजी नहीं। पुलिस अफसर गुस्साए परिजनों को समझाने में जुटी रहे। करीब 3 घंटे बाद रात 1:30 बजे परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। तब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी। मृतक की पत्नी उषा देवी ने बताया कि पति विवाहघर से आकर घर में बैठे थे, तभी कई पुलिसकर्मी घर में घुस आए और कुछ भी नहीं बताते हुए पुलिस मेरे पति को हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गई। हम लोगों ने कारण पूछा, लेकिन पुलिस के लोग गाली दे रहे थे। उनको पीछे से कुछ पुलिसकर्मी धक्का भी दे रहे थे। पुलिस के व्यवहार से उनको सदमा लगा, इसी वजह से उनकी जान चली गई। पुलिस वालों ने मेरे पति की जान ले ली। सही बात में आ गया नहीं आ पुलिस वाले धक्के दे रहा, हम तो तई मर रहे थे। अब नाम नहीं जाना, हम नाम घरे बताए कछु नहीं कर रहे थे भैया। हमारी लॉज में सब मेरा नाते नहीं के पास समाज के हिन्ने गई, हमें पैसा दे, तुम्हारा काम होगा, पैसा तो तुम मांगो। सोने नहीं 10 के बाद लगा के घरे आ गए से उन्हें रिपोर्ट कर गई। वैसे जो पुलिस हमारे द्वारे बैठी, 5 मेरे नहीं बैठ पाए हमारे पास। और मसने जो बोले हम भैया का खिलाने ले वाले जा रहे, बोले बातें कर रहे ज़्यादा बैठो, उनके हम चाबी तो लेते। सो इन्हें धक्का दो पुलिस वाले ने, हुआ नहीं है, हम तो पहचाना सुबह ने धक्का दो, वो बैठा लो ने लो जिन्होंने नहीं पहुँच पाए होता ही बेहोश हो गए फेना डादा उनने। अब ये बातें कर रहे पुलिस वाले, हाँ क्या किया? मारा है उन्हें, धक्का दिया, ऐसा किया। अब क्या तरह व्यवहार को का देखो, धमका रहे थे क्या तो रहे, बोले बैठ रहा नहीं बैठ रहा, इनके चाबी लिया है, ये जिन्हें धक्का दो, एक न वो करो, पीछे वाली हिस्सा में बैठा लो, 5-7 जने पुलिस वाले। पूरे मामले पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ सोनी ने कहा कि पुलिस को विवाहघर के अंदर कुछ लोगों के बंद होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस व्यापारी को घर से ताला खुलवाने के लिए लाई थी। गर्मी अधिक होने की वजह से ओम प्रकाश की तबीयत खराब हो गई। वहीं उन्हें मॉड ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां से झांसी रेफर कर दिया। झांसी आते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। अगर कोई भी दोषी मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। ये थाना समथर के अंतर्गत यशो शाम की गश्त में थे, तो एक व्यक्ति का फोन आया कि एक गेस्ट हाउस में कुछ लोग बंद हैं और उनको इसलिए केवल वहीं पर घर वालों ने कर दिया था क्योंकि उन्होंने शादी का कुछ पैसा दिया नहीं था और अंदर ही थे। तो पुलिस को ये सूचना आई कि उन लोग बंद हैं, उनको निकालना है। तो जानकारी हुई कि समथर कस्बे के ही किसी व्यक्ति का है, तो उस मालिक के पास गए, थाना पुलिस के लोग गए हैं प्रभारी सहित, तो उनको ले आए हैं और उनको वहां से खोल के निकाल रहे थे। जो लोग थे उनको निकाला गया। तो इस बीच चूंकि इनकी एज लगभग 65 से 70 साल थी और गर्मी भी थी, तो इनको उल्टी होने लगी थी। तो फिर उनकी थोड़ा सा तबीयत वैसे गंभीर लगने लगी, तो थाना पुलिस द्वारा सीधा उनको मोट लाया गया और मोट से उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उनकी सर उनका आरोप है कि पुलिस ने मारपीट भी किया, जैसे दहशत में आके उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा इसमें कोई मारपीट नहीं की जा रही है और पुलिस द्वारा शव को कब्जे में किया गया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य तथ्यों की भी जांच की जाएगी। यदि कहीं से किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जाँच की जाएगी, जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।